दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा, अध्यक्ष लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन। दोस्तों, हमारे कुछ भाई लोग भ्रमित होकर पुरानी पद्धति की हॉल मार्किंग का समर्थन कर रहे हैं और नई पद्धति का विरोध कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। हम ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन तथा लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन वाले यह भी स्वीकार कर लेते हैं, बहुत से कड़े नियमों, जेल जुर्माने के नाम पर सराफा समाज को भ्रमित किया जा रहा है। दोस्तों, आज तो बना ही नहीं। मित्रों, BIS एक्ट 2016 में लोकसभा में पारित हुआ। इसके अनुपालन के लिए 2018 में नोटिफिकेशन आया। इसके बावजूद 31 मार्च 2021 तक सब सामान्य रहा। आज जो लोग हड़ताल करवा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई भी हमें बताएगा एक्ट आने के बाद 5 वर्ष तक आप सब कहां सोए हुए थे? यह कड़े नियम 2016 से लागू हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं 2016 में निवेदन किया था कि सराफा के शीर्ष लोग मुख्य धारा में जुड़ जाएं, परंतु किसी भी टंच के माल पर कोई भी मुहर लगाकर 80 से 85% लोग बेधड़क व्यापार करते रहे। कड़े नियमों के बारे में बता दूं कि अनिवार्य हॉल मार्किंग के नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है, यदि शुद्धता में मामूली फर्क है तब शो काज नोटिस जारी की जाएगी, परंतु शुद्धता में भारी अंतर यदि पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त हो सकता है। वह 3 महीने, परंतु 3 महीने का समय मिलेगा पुराने माल के निस्तारण हेतु। सजा और जुर्माने की बात की जाए तो एक्ट का सेक्शन 29(1) के अनुसार सेक्शन 11 और 26(1) के उल्लंघन पर सेक्शन 11 कहता है कि कोई भी व्यक्ति बगैर रजिस्ट्रेशन के न तो हॉलमार्क करेगा, न ही हॉलमार्क का प्रयोग करेगा। 26(1) कहता है कि कोई भी व्यक्ति भ्रामक या नकली लोगो इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसा करने में 5 लाख तक का जुर्माना है। 29(2) के अनुसार यदि सेक्शन 14(6) और 14(8) का उल्लंघन, अर्थात बगैर लाइसेंस के हॉलमार्क सेंटर लगाना या बगैर लाइसेंस के किसी भी वस्तु पर हॉलमार्क लगाना, और सेक्शन 15 का उल्लंघन, अर्थात कोई भी व्यक्ति या संस्था बगैर लाइसेंस के स्वर्ण निर्मित वस्तुओं का आयात, वितरण, बिक्री, संग्रह अर्थात स्टॉक रखना या बिक्री हेतु प्रदर्शन नहीं कर सकता है। इसका उल्लंघन करने पर 1 लाख का न्यूनतम जुर्माना या पिछले 1 वर्ष के टर्नओवर का 5 गुना तक हो सकता है। सेक्शन 29(3) के अनुसार 2 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है यदि आप सेक्शन 17 का उल्लंघन करते हैं। तब सेक्शन 17 कहता है कि कोई भी व्यक्ति निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री के हेतु प्रदर्शन, किराए पर देना, लीज पर नहीं दे सकता है, ना ही बिक्री हेतु प्रदर्शित कर सकता है जब तक कि उसके पास लाइसेंस न हो तथा जेवर पर हॉलमार्क न किया गया हो। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि जब हमारे पास लाइसेंस है और हम अपने गहने हॉलमार्क करवा कर बेच रहे हैं तो सेक्शन 29 के कोई भी सजा के प्रावधान हम पर लागू नहीं होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति नकली हॉलमार्क का माल बेच रहा है या नकली हॉलमार्क लगा रहा है तब शायद भारत भर की कोई भी एसोसिएशन उसको बचाने का ठेका नहीं लेना चाहेंगे। सेक्शन 18 कहता है कि ज्वेलर सदा ही जेवर की शुद्धता का जिम्मेदार होगा। 14 जून 2018 को जारी विनिमयन के नियम 5 के उपनियम में 3 में स्पष्ट किया गया है कि जो हॉलमार्क करवा रहा है वो शुद्धता हेतु जिम्मेदार माना जाएगा। इस हेतु 25 जून 2018 को भारत सरकार ने नियमावली जारी की। उसका नियम 49 स्पष्ट रूप से कहता है कि ज्वेलर को घोषित शुद्धता और जांच में पाई गई सिद्धता के अंतर व जांच शुल्क का 2 गुना फर्क देना पड़ेगा। उस हेतु प्रावधान है कि ब्यूरो व्यापारी को नोटिस करके सुनवाई करेगा और यदि सुनवाई के बाद जुर्माना 30 दिन में नहीं चुकाया गया तो ही रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकता। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन तथा लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन शुरू से ही इस मांग पर अड़ा है कि हॉल मार्किंग निर्माण के बाद प्रथम बिक्री या वितरण से पूर्व ही होनी चाहिए। अगर ध्यान से समझा जाए तो यदि आप BIS के एक रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, नकली हॉलमार्क नहीं लगवाते हैं, नकली हॉलमार्क सेंटर नहीं चलवाते हैं, तो आप पर सेक्शन 29 के सजा का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होता है।
सेक्शन 18 के अंतर्गत जुर्माना भी वो ही भरेगा जो कम शुद्धता के जेवर पर हॉलमार्क करवाएगा। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन, लखनऊ महानगर सर्राफा एसोसिएशन होलसेल क्या सर्राफा व्यवसाय के किसी भी वर्ग के खिलाफ ना है, ना कभी होगा, परंतु किसी के नैतिक अधिकार से समझौता भी नहीं करेगा। मैं पूछना चाहता हूं हड़ताल करने वाले और उनका समर्थन करवाने वालों से, यदि 90 के दशक में हमारे व्यापार से जुड़े लोग सक्रिय राजनीति से दूर रहे, भारत सरकार ने नीति बनाई कि सभी सर्राफा व्यवसायी सीधे बैंक से सोना खरीद सके। हमारे यूपी सर्राफा और तथाकथित 102 साल पुराने इब्जा एसोसिएशन मामूली सा नीतियों में हेरफेर करवाकर बिचौलिए पैदा कर दिए, अरबों खरबों रुपए ढका लिए। खुदरा व्यवसायियों को इन एसोसिएशन के रहते भी पाउडर से मिला हुआ बुलियन मिला और केडियम इरिडियम युक्त जेवर मिले। दोस्तों, बीती हुई बहुत सी बातों से मन में पीड़ा है। मैं अधिक कहकर इसका कटुता नहीं बढ़ाना चाहता हूं, परंतु हड़ताल करने वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी व्यापारी हैं, हमें भी सुगमता से व्यापार करने दीजिए। केवल और केवल अपने हित के लिए भ्रम न फैलाइए, भ्रम की दुकान न चलाइए। मैं अपने सर्राफा जगत के सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि फालतू के भय त्याग दीजिए। लाइसेंस तब निरस्त होगा जब नकली हॉलमार्क का जेवर आपके पास से बरामद होगा। यह कानून आज से नहीं 2016 से लागू है। होलसेलर भाइयों, रिटेलर भाइयों और निर्माता भाइयों, मैं आप सभी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आप नकली हॉलमार्क नहीं लगवाते हैं या लगाते हैं, बगैर रजिस्ट्रेशन के व्यापार नहीं करते हैं और यदि आपका माल हॉलमार्क है तो आप निश्चित रहिए सेक्शन 29 के कोई भी सजा के प्रावधान आप पर लागू नहीं होते हैं। रही बात निरस्तीकरण के प्रावधान पर लागू है, यदि छोटी त्रुटि है तो नोटिस आएगी और यह प्रमाण देना होगा कि हमने किस हॉलमार्क सेंटर से हॉलमार्क करवाया है। बड़ी गलती की सही वजह न दे पाए तो ही लाइसेंस निरस्त होगा। अब एक बड़ा प्रश्न है कि हॉलमार्क होने में बड़े शहरों में देरी हो रही है, हमारे यहाँ तो आसानी से हो रहा है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, अपने बड़े शहर के सप्लायर से कहिए माल सीधे हमारे हॉलमार्क सेंटर भेज दीजिए। जब हॉलमार्क हो जाएगा तब आप डिलीवरी एडवाइस और टैक्स इनवाइस मेल कर दीजिएगा, हम अपने हॉलमार्किंग सेंटर से डिलीवरी ले लेंगे। मित्रों, कुछ अच्छा होने के लिए कुछ नयापन आ रहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसको स्वीकार करके एक स्वस्थ व्यापारिक प्रक्रिया का संचालन कर देश निर्माण में सहभागी हमें भी बनना चाहिए। नमस्कार।